चरण के प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन विरोधी अभी भी चिल्ला रहे हैं। वजह है प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौन साधना। 1 जून को जब 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे होंगे तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में समंदर के बीच ध्यान मग्न होंगे। मोदी की इस तपस्या से विरोधियों को समस्या है। मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष कैसे कैसे अटैक कर रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी पिछले 16 घंटों से कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में ध्यान लगाकर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना 45 घंटे की है, जो कि कल यानी कि 1 जून को दोपहर 3:30 बजे खत्म होगी। प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1992 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमते ही नरेंद्र मोदी कल शाम करीब 5 बजे ही कन्याकुमारी पहुंच गए थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और अब वो यहां 45 घंटे के लिए ध्यान में बैठ गए हैं। वहीं मोदी की साधना को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्ष इसे मॉडल कोड कंडक्ट का उल्लंघन बता रहा है। जिसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तकरीबन 45 घंटों की मौन साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कन्याकुमारी पहुंचे हुए 16 घंटे से ज्यादा का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो चुका है। कल 7वें चरण का प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कन्याकुमारी पहुंचे और अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम ध्यान में लीन हो चुके हैं। और पीएम का यह ध्यान अब विपक्ष की समस्या बढ़ा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये उल्लंघन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और इस पर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि पहली बार नहीं है, 2019 में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में मग्न नजर आए थे। उस वक्त उत्तराखंड में केदारनाथ की गुफा में पीएम ने ध्यान लगाया था और अब पीएम कन्याकुमारी पहुंचे हैं। अब विपक्ष क्या कह रहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना की कुछ नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में समंदर के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में है, साधना में लीन है और 1 जून की शाम तक वो ध्यान मग्न ही रहेंगे। चुनावी राजनीति से दूर मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। समंदर के बीचों बीच पीएम के ध्यान मग्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने ध्यान में मग्न हैं, अपना एकांत ढूंढ रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार के बाद, लेकिन विपक्ष को यही समस्या दे रहा है और लगातार सवालों के घेरे में है पीएम का यह ध्यान विपक्ष के हिसाब से। प्राची, विपक्ष की बात आप कीजिएगा। मैं इस वक्त कन्याकुमारी में हूं, भारत के दक्षिणतम छोर पर। जहां पीछे आप देख रहे हैं यही वो रॉक मेमोरियल है जहां के ध्यान मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। 206 से ज्यादा चुनावी रैलियां, सभाएं और पदयात्राओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना कर रहे हैं। और जो तस्वीरें आज सुबह सामने आई हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर त्रिमुंड है और उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इसी रॉक मेमोरियल पर, जहां ये मेमोरियल बना है, उसी चट्टान पर बैठकर 1892 में साधना की थी और एक भारत का सपना देखा था जो विश्व गुरु हो सकता था और उसको लेकर उन्होंने काम किया था। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का लोहा पूरे विश्व में मनाया था और अब उसी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
2024 के चुनाव को समेटने के बाद ध्यान करने के लिए पहुंचे हैं। ये मौन साधना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और इस चुनाव प्रचार के दौरान वो स्पष्ट कर चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल की योजनाओं के लिए 125 दिन का प्रोग्राम तैयार है। तो वो मेडिटेशन के लिए, अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर इस मेडिटेशन को विपक्षी दल जो चुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें ध्यान करना चाहिए कि 2019 में भी वो कुछ इसी अंदाज में चुनाव खत्म करने के बाद केदारनाथ की गुफा में ध्यान करते हुए नजर आए थे। तब विपक्ष ने कहा था कि ये स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वो ध्यान कर रहे थे। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा जूम इन करें। दो हैं यहां सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जहां पर आपको एक भगवा झंडा दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। मंदिर के प्रांगण के सामने जो स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसे ध्यान मंडपम कहा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। इस मंदिर के सामने आपको एक भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये हमसे लगभग 800 मीटर दूर है और इससे ज्यादा करीब हमारे कैमरे की दायरा नहीं है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं और फेरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेमोरियल तक पहुंचे थे। आपको बता दें कि जब स्वामी विवेकानंद 1892 में यहां साधना करने के लिए आए थे, तब फेरी जैसी सुविधा नहीं होती थी। लगभग 800 मीटर स्वामी विवेकानंद यहां तैरकर पहुंचे थे। इस इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कोस्ट गार्ड से लेकर नेवी तक सतर्क है। ये यहाँ की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो आपको बता दें कि कन्याकुमारी एक छोटा टाउन है जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ किसी को आने की रोक नहीं है। बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ फोटो खिंचवा के जा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौन साधना जारी है और ये साधना कल शाम 3 बजे तक जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए पवन, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी मौन साधना में लीन हो चुके हैं। चूंकि चुनावी समर है, ऐसे में विपक्ष को मौका चाहिए सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का, और इसीलिए ये जो मौन साधना है ये भी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 45 घंटे तक अपनी मौन साधना में लीन होंगे। पीएम की मौन साधना की शुरुआत हो चुकी है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। कल जैसे ही चुनावी शोर थमा, तकरीबन शाम 5 बजे पीएम कन्याकुमारी पहुंचे। पहले अम्मन देवी मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां की तस्वीरें लगातार इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पवन, आपके माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं कि पीएम कैसे इस वक्त एकांत में हैं और कैसे ध्यान में मग्न होते हुए उनकी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। पवन, बिल्कुल प्राची, यही तस्वीरें हैं जिनको लेकर विपक्ष को डर था कि ये तस्वीरें वोटिंग को प्रभावित कर सकती हैं। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान पर गर्व करते हैं और हमेशा उसको प्रदर्शित करने से पीछे नहीं हटे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसमें वो अपोलोजेटिक नजर आए। वो अपने धर्म को धारण करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, गर्व करते हैं और अक्सर मौकों पर बताया है कि किस तरीके से धर्म उनकी राजनीति का, उनके व्यक्तित्व का अहम अंग है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना चल रही है, हम इस वक्त यहां भगवती अम्मन के प्रांगण में खड़े हैं। यही वो मंदिर परिसर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले यहां साधना की थी, यहां प्रसाद ग्रहण किया। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद वस्त्रों में आए थे। यहां बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वो यहां आ रहे हैं और जो रॉक मेमोरियल को देखने के लिए आते थे वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन आज उनका विशेष आकर्षण इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विवेकानंद रॉक पर साधना कर रहे हैं। उनकी इस चुप्पी के लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन
बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि 4 जून को तूफान आने वाला है और ये तूफान से पहले की शांति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन है। इसी तरह का मौन 2019 में भी दिखा था और तब आपको नहीं भूलना चाहिए 2019 में भी कुछ इसी तरह की आशंका जताई जा रही थी कि सत्ता परिवर्तन होगा, मोदी सत्ता से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वो झोला उठाकर केदारनाथ चले गए हैं। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट, पहली बार से बेहतर प्रदर्शन, 303 सीटें। अब की बार विपक्ष दावा कर रहा है कि एनडीए या कहें कि बीजेपी 220 के आसपास सिमट जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि बहुत बेहतर परिणाम होंगे। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आध्यात्मिक शांति के लिए एक लंबे चुनाव प्रचार में 206 रैलियों और रोड शो के बाद जो ये मौन साधना कर रहे हैं, उसके बाद उनके पहले शब्द क्या होंगे, इस शांति के बाद वाला तूफान क्या होगा, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट कर चुके हैं कि 125 दिन का रोड मैप तैयार है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वाक्य था, पूछा गया था कि अगले 5 साल आप क्या करेंगे, और बाद में कहा था जाइए जीत कर आइए, इसी काम को आगे बढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में पीएम उतरे सब कुछ तय कर चुके हैं, उन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी ऐसा दावा उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के कटाक्ष हैं और ये कहा जा रहा है कि पीएम इसीलिए ध्यान में मग्न है क्योंकि पीएम ये जानते हैं कि अब उनका रिटायरमेंट होने वाला है, यानी कि अब उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच पीएम की ये तस्वीरें लगातार पूरे देश का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए पीएम कन्याकुमारी में, और कल जब पीएम कन्याकुमारी पहुंचे थे तो जिस भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की, वहां के पुजारियों से उन्होंने क्या कहा, पुजारियों ने मोदी को क्या आशीर्वाद दिया, दिनेश मौर्य ने मंदिर के उन पुजारियों से बात की है, आपको सुनवाते हैं। पुजारी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, पूजा की, तो उन्होंने क्या जी बताइए। अभी हमको एक्चुअली आई थिंक ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग और कन्याकुमारी टेम्पल। जब वो आए थे क्या क्या हुआ यहाँ पर? वो अब सब आएगा, वो लोग क्षेम के प्रार्थना करते हैं, हम पूजा करते हैं, आरती दे दिया, प्रसाद दे दिया, सब जी वो जल्दी आएगा, जल्दी चलेगा प्रार्थना, वो जल्दी जल्दी पूरा करेगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए, आप मुझे बताइए जरा, आइए आइए आइए। जी जी जी, तो आप मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए थे तो फिर क्या कहाँ कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, जरा बताइए। प्रधानमंत्री वो सीधा आएगा, वो ये मेन दरबार, वो दरबार से अंदर आएगा, तो माता रानी का देखता है, हम संकल्प भी करते हैं, आरती दे दिया। बताइए आप यहाँ से, आप चलते चलते बताइए ना हमें। जी वो ये मेन रास्ता, वो रास्ता में आएगा जी, रास्ता में आने के लिए सामने माता रानी के साथ आएगा, फिर हमसे माता रानी की प्रार्थना करेगा, हम आरती बुरा दे दिया, माला दे दिया, प्रसाद दे दिया। आपकी क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई, आपने उन्हें कुछ कहा? वो कुछ भी नहीं, बात करने के लिए आएगा, पूजा करती है, जल्दी चलिए। तो उन पुजारियों की बात तो आपने सुनी जहां मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ओम के सामने बैठकर ओम की ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन हो चुके हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली भी है, जब जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर गर्व की बात करते हैं, और सिर्फ करते नहीं हैं बल्कि उसे जीते हुए भी नजर आते हैं। याद करिए वो वक्त जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी तरीके का संकल्प लिया था, और एक बार फिर 45 घंटे की मौन साधना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के बीचों बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के जिस रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न हैं, वहां 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन तक ध्यान लगाया था। साल 1993 में विश्व धर्म संसद में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे, जहां उन्हें समंदर में 500 मीटर दूर पानी के बीच में विशाल शिला दिखी। उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरकर इस शिला तक पहुंचे, फिर इस शिला पर ध्यान मग्न हो गए। यहीं उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था और भारत माता की कल्पना की थी। इसी जगह पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। इस जगह का धार्मिक महत्व है, कहा जाता है कि यहीं पर मां पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर के लिए उपासना की थी।
तो देखिए इस जगह का धार्मिक महत्व क्या है और इस जगह का भारत के लिहाज से महत्व क्या है, ये तो आपने जान लिया। और इस जगह को प्रधानमंत्री ने क्यों चुना है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीएम भी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं और पीएम भी बार बार ये बताते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए पवन, ये जगह का चयन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहीं से विकसित भारत का सपना विवेकानंद जी ने देखा था, जिसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, विवेकानंद की लाइफ टीचिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उदाहरण देते रहे हैं। विवेकानंद जब यहां ध्यान किया, उसके बाद विश्व धर्म संसद में उनका वो भाषण, जिसने भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना, हिंदू धर्म की धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का लोहा पूरे विश्व ने माना था, और वो रिकॉर्डिंग आज भी उपलब्ध है किस तरीके से भारत की आध्यात्मिक चेतना का टंका पूरे विश्व में बजा था। विवेकानंद ने अपनी टीचिंग में बताया है कि इस तरह के यहाँ ध्यान करने के बाद उन्हें भारत माता के गौरव के दर्शन हुए थे। वैसी ही बात या वैसा ही विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं, और 2024 के पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजन को आगे रखा है कि कैसे 2047 तक भारत को आगे बढ़ाना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और रामकृष्ण मिशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जुड़े रहे हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो, चाहे वो गुजरात के अलग अलग रामकृष्ण मिशन के केंद्र हो, या बंगाल का मुख्यालय हो जहां रामकृष्ण परमहंस का जो मठ है उसका है, रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है वहां है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी भारत गौरव की बात करते हैं, उसी भारत वैभव की बात करते हैं, जिस तरह से भारत गौरव और भारत वैभव की बात स्वामी विवेकानंद किया करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आध्यात्मिक मौन व्रत तो है ही एक सिंबल है। बिल्कुल, देखिए इसके मायने बहुत हैं और इन्हीं मायनों का ख्याल विपक्ष को भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ध्यान साधना पर, इस मौन साधना पर विपक्ष लगातार हमलावर है। शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो